नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती हैं। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वो इस तरह के दावे करने का अधिकार खो देता है। इस कानून को लागू करने और समय अवधि की गणना के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। इस अवधि के दौरान पोजीशन अटूट और साथ ही बिना किसी रुकावट से होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अगर संपत्ति का मालिक नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो सशस्त्र बलों में काम कर रहा है, तो संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से कहा कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका प्रतिकूल कब्जे से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 012061279667। इसके अलावा एक और नंबर 012061279668। इन नंबर्स पर कॉल करके जमीन कब्जे से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो जमीन कब्जे से जुड़ी कानूनी जानकारी बताने के लिए आज का हमारा खास कार्यक्रम है, जहां पर हम आपको बताएंगे प्रतिकूल कब्जे के बारे में, यानी कि एडवर्स पोजीशन के बारे में। ये क्या होता है, किस तरह से जमीन से जो कब्जा है उससे जुड़ी जो भी प्रक्रिया है वो कैसे कानून के अंतर्गत आती है, और जिस कब्जे शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं उस कब्जे की आखिरकार कानूनी परिभाषा क्या है, कानून की नज़र में उसे क्या कहा जाता है, किस स्थिति में जो कब्जा है वो किया जा सकता है या फिर वो मान्य होता है, कब जो है आपको पोजीशन मिल सकती है किसी की भी ज़मीन कब्जा से जुड़ी तमाम जो कानूनी जानकारी है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़कर जो भी आप कानूनी सहायता के लिए जानकारी देना चाहें जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स हम आपको बता रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिवक्ता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी हम साझा करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन कब्जे से जुड़ी क्या जानकारी है। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, प्रतिकूल कब्जे की हम बात कर रहे हैं, एडवर्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है, इसकी कानूनी परिभाषा क्या है, वही आपसे सबसे पहले समझेंगे। देखिए, जो एडवर्स पोजीशन है जिसको हम प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, एक कब्जा तो संपत्ति पर वो होता है जिस पर एक व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त होता है, उसको अधिकार होता है, उसके बाद टाइटल होता है और उस टाइटल के बाद जो प्रॉपर्टी का कब्जा लेता है वो एक सामान्य कब्जा होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि के पास उसका टाइटल नहीं है और वो उसका मालिक भी नहीं है, फिर भी जो है वो कब्जे में जाता है, कब्जा लेता है, तो वो जो कब्जा है वो प्रतिकूल कब्जा कहलाता है जी। यानी किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति उस पर कब्जेदार बन रहा है उसके पास स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसी भी तरीके से उस संपत्ति के ऊपर कोई टाइटल भी नहीं रखता। वो ये भी नहीं कहता है कि फ्यूचर में भी उसके ऊपर कोई अधिकार पैदा होगा, लेकिन फिर भी वो 12 साल तक उस संपत्ति पे लगातार पोजीशन में रहता है, कब्जे में रहता है और लगातार 12 साल। ऋषिपाल जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जरा उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। भोला हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। नमस्कार भोला जी, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी मैम, कुछ फैमिली के बारे में भी जानकारी चाहिए था जी। पूछिए सवाल। के लेकर पारिवारिक मैटर में कुछ उलझे हुए हैं। भोला जी,
थोड़ा लाउड तेज बोलिए, सवाल फिर से सर दोहराइए। मैम हम पारिवारिक मैटर में थोड़ा फंसे हुए हैं, फैमिली को लेकर, अपना बहन को लेकर, तो उसमें थोड़ा उलझे हुए, उसके बारे में थोड़ा आपकी जानकारी चाहिए था। बताइए बताइए। हेलो जी बोलिए, सवाल पूछिए। सर मैम कि मेरा जैसे थी शादी किए थे अपना बहन को, वो बोध गया थाना में किए थे मैम, वो थाना बोध गया पड़ता है, तो उसमें जैसे वो रखने के लिए तैयार नहीं रहता था, हमेशा मारपीट करता था। तो क्या और वो क्या कानूनी मदद चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि सही से रखें मैम अपना बाल बच्चा को, अपना परिवार को। चलिए, क्या इनके पास ऋषिपाल जी, हालांकि इनका सवाल इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन क्या इनके पास मदद कानून की तरफ से मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इनको अधिकार है कि वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है फाइल कर सकती है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस का केस है वो फाइल कर सकती है। तीसरा, अगर ये चाहते हैं कि इनकी बहन जो है इनके जमाई है उनके साथ जाके रहे, तो उसके लिए सेक्शन 9 HM का केस जो है वो फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि मेरी जो बहन है या ये जो व्यक्ति जो इनकी वाइफ है, जो इनकी बहन है, वो कह सकती है कि मैं उस व्यक्ति की वाइफ हूँ और बिना किसी वाजिब कारण से उन्होंने मुझे छोड़ रखा है, और लिहाजा कोर्ट ये आदेश दे कि वो मेरे साथ आके रहें या मुझे उनके साथ जाने के लिए आदेश दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो फैमिली कोर्ट है, उस फैमिली कोर्ट के अंदर वो मेंटेनेंस का भी और सेक्शन 9 का जो कंजुगल राइट का केस जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए, क्या सवाल है आपका? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की, जुड़कर जो भी सवाल है पूछेगा। ऋषिपाल जी, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हो आपसे जानकारी चाहेंगे। कब्जे की जब हम बात कर रहे हैं तो कब्जे की जो कानूनी परिभाषा है, यानी कि कानून के अंतर्गत क्या उसको कहा जाता है? देखिए, जो कब्जे को अगर कानून की भाषा में समझा जाए या आम भाषा में समझा जाए तो कब्जा एक ऐसा गुण होता है, ऐसा अधिकार होता है जिसके अंदर जिसको जब अधिकार मिलता है तो उस संपत्ति के ऊपर किसी भी तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी मतलब कंप्लीटली उसको एंजॉय कर सकता है, उस संपत्ति को बेच सकता है, उस संपत्ति को किराए पे दे सकता है, उस संपत्ति पे मकान दुकान कुछ बना सकता है। तो जो प्रतिकूल कब्जे का जो अधिकार होता है वो भी उससे थोड़ा अलग होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर लगातार 12 वर्ष तक अधिकार में है और मालिक को पता है कि फला व्यक्ति उस संपत्ति पर अधिकार में है और फिर भी वो जो मालिक है अपने अधिकार के लिए कोर्ट में नहीं जाता है या उसका विरोध नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के कानून के तहत उस व्यक्ति के पास पूर्ण अधिकार हो जाता है और वो संपत्ति को फिर जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। राम सिंह जी हमारे साथ गुड़गांव से एक दर्शक जुड़े हैं। पूछिए राम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? राम सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, पूछिए, क्या सवाल है? मैं मानसिंह शर्मा बोल रहा हूँ जी। बोलिए, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा जमीन के रिगार्डिंग है जी। हमारे को सन 1877 में जमीन मिली थी एज ए वो दौड़ीदार। हाँ, तो उस पे हमारा 1877 से कब्जा है जी। हाँ, तो उस कब्जे को जो है ना 1952 में इन्होंने जो है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया था श्यामलाल डे को पंचायत डे में। तो जब से ये हमारा 1877 से 150 साल हो गए हमारा कब्जा चला आ रहा है और हमारे को मतलब यह है कि कानूनी थोड़ा सा वो चाहिए इसके बारे में। तो ये हमारे को मालिक बना दिया था हुड्डा सरकार ने 2010 में। नहीं, तो अब क्या समस्या आ रही है राम सिंह जी, क्या समस्या है अब? वो समस्या ये है कि हमारे को कानूनी हमारे को परेशान मतलब किया जा रहा है गवर्नमेंट एमसीजी की तरफ से, म्युनिसिपल गुड़गांव की तरफ से। ठीक है, ऋषिपाल जी, क्या है इनके पास ऑप्शन? देखिए, अगर आपके पास उस संपत्ति का जैसे आपने कहा 125 साल से कब्जा है तो आप उस संपत्ति के पूर्ण मालिक माने जाएंगे। अगर वहाँ की पुलिस या वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कोई और एजेंसी
आपको परेशान करती है, आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करती है या आपको परेशान कर रही है, तो आप वहाँ का जो सिविल कोर्ट है उसके अंदर एक इंजंक्शन का दावा जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और बेहतर उपाय चाहते हैं तो आपका जो कंसर्न जो हाई कोर्ट है वहाँ पे एक रिट फाइल कर सकते हैं कि आप उस संपत्ति के एब्सोल्यूट ऑनर हैं, एडवर्स ऑनर के हिसाब से 125 साल पे आप काबिज है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी से रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको दो रास्ते हैं, एक सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप ये साबित करते हैं कि पिछले 125 साल से आप कब्जेदार हैं, तो निश्चित तौर पे जो कोर्ट है वो आपके पक्ष में फैसला देगा और जो पुलिस अधिकारी है या और जो संस्थाएं हैं उनको फटकार खानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं राम सिंह जी जो आपको बताया गया है उस विकल्प को आप समझेंगे और आपको जरूर कानूनी मदद मिलेगी। ऋषिपाल जी आपसे और भी सवालों के जवाब हम जानेंगे। बात आज हम कर रहे हैं कब्जे की और उसको लेकर जो भी कानूनी अधिकार हैं उसके बारे में। ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषिपाल जी अगला सवाल ये है कि किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा मान्य रहता है, यानी कि उसको मान्यता कब और कैसे मिल सकती है? देखिए, प्रतिकूल कब्जा जो है पूरे संसार के खिलाफ आपके पास सबसे मजबूत हथियार है, वो कब्जा आपके पास रहेगा, बशर्ते जो उसका जो एब्सोल्यूट ऑनर है उसके अलावा जो कब्जा है वो सदैव आपके पास रहेगा। केवल जो एब्सोल्यूट ऑनर जो होता है, जो उसका सही अधिकारी है, केवल वही आपके अगेंस्ट में केस डाल सकता है, साबित कर सकता है कि वो उसका मालिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति आता है और ये साबित करता है कि वो संपत्ति का असली मालिक है, तब ही आपका कब्जा जा सकता है, वरना आपका जो कब्जा है वो सदैव रहेगा। दूसरी बात, जो असली मालिक है वो असली मालिक भी ये साबित करेगा कि पिछले 12 साल के अंदर उसको कभी जानकारी नहीं रही या उसको कभी जानकारी हुई नहीं कि इसके ऊपर आपने कब्जा कर रखा है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि उसको ये जानकारी थी कि पिछले 12 साल से लगातार आपका कब्जा है और उसके बावजूद भी उसने कानूनी रूप से कोई प्रावधान नहीं किया, तो वो आपसे जो भी जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उससे कब्जा नहीं हटाया जा सकता है। और इस बारे में जो लिमिटेशन एक्ट है वो धारा 65 में क्या कहता है? देखिए, लिमिटेशन जो एक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बनाया गया कि जो केस का जो अनएंडिंग बढ़ना है उसको रोका जा सके। तो हर केस की एक लिमिटेशन होती है, जो डिक्लेरेशन का दावा होता है उसकी लिमिटेशन होती है, ऐसे कब्जे की दावे की एक लिमिटेशन होती है। अगर लगातार 12 साल तक कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए कोर्ट में नहीं जा रहा, किसी संस्था के पास नहीं जा रहा, तो वो हमेशा के लिए उस अधिकार में वो लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। उसके लिए लिमिटेशन एक्ट है कि 12 साल तक अगर आपने अपने अधिकार के लिए आपने किसी कोर्ट में नहीं गए या सुनवाई नहीं चाहिए, तो जिस व्यक्ति को जो कब्जा है वो उसके पास ही माना जाएगा। तो लिमिटेशन एक्ट इसमें यही कहता है कि अगर आपने ये किसी व्यक्ति ने साबित कर दिया कि लगातार 12 साल से कोई व्यक्ति कब्जे में है और जिसका वो प्रॉपर्टी है उसको इस बात की जानकारी है जी कि वो आप उसमें कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति में लिमिटेशन एक्ट के तहत जिस व्यक्ति कब्जादार जो व्यक्ति है वो उसका मालिक ही माना जाएगा। ठीक है, अब स्वामित्व की जब हम बात कर रहे हैं ऋषिपाल जी, तो स्वामित्व और कब्जे के बीच में जो महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है? कैसे दोनों को डिफरेंशिएट किया जाए? देखिए, स्वामित्व कब्जे से बड़ी स्थिति है, यानी स्वामित्व के अंदर आपके पास टाइटल भी होता है, आपके पास उसकी जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुरानी चेन होती है, वो सब होती है आपके पास, और उसके अलावा आपका कब्जा भी होता है। तो स्वामित्व अपने आप में कानूनी अधिकार है कि आपको कानूनी अधिकार दिया गया कि आप उसमें स्वामित्व है। लेकिन जब आप इस संपत्ति पे फिजिकली रूप से उस पर काबिज होते हैं तो वो जो है कब्जे का अधिकार है। बहुत सी स्थिति ये होती है कि दोनों अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, और कुछ स्थिति ये होती है जो आज का विषय है कि एक व्यक्ति के पास अधिकार है और एक व्यक्ति के पास स्वामित्व है। तो स्वामित्व वाले के पास कई बार ऐसा होता है कि केवल कागज रह जाते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रह जाते हैं, और स्वामित्व जिसके पास कब्जा है उसमें केवल कब्जा रह जाता है। तो दोनों स्थिति में उनको साबित करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है कि किसका अधिकार जो है ज्यादा बड़ा है। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ तारा रानी जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है तारा जी कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? ये है कि हमने ना रेंट पे दिया हुआ था मकान, तो वो अब कई टाइम से खाली नहीं कर रहे और हमने कोर्ट में केस किया हुआ है 2018 से।
19 में, सॉरी। तो उसमें फिर क्या नाम है, अभी तक तो कोई नहीं है। पहले तो 2 साल कोरोना के लिए कोई डेट ही नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 3-4 जो हो गया ना, 3-4 डेटे में चली, तो उसमें क्या विटनेस के लिए कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, किसके अंडर है मुझे नहीं पता। तो वो हुई एक बार गवाही जैसे। उसके बाद 2 साल कोरोना की कोई पेशी नहीं लगी। अब फिर उसके बाद 2 डेट मिली है, तो जज जी छुट्टी पे थे दोनों बार। 5-5, 6-6 महीने के अंतराल की डेट मिली और वो भी जज भी छुट्टी पे। अब क्या कर सकते हैं? आप एक तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ना तो वो 4-5 साल से किराया दे रहा है। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जब तक मेरे केस का फैसला हो तब तक वो जो आपका किराएदार है वो कोर्ट में किराया जमा कराए, जिससे कम से कम जो किराए की जो हानि आपको हो रही है वो ना हो और आपको हर महीने किराया मिलता रहे। तो अगर आपके बीच में वो ये स्वीकार करता है कि हाँ आप उसके मकानदार हैं और वो आपका किराएदार है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि चलो पिछला जो आपको किराया मिला है वो कहेगा मैंने दे दिया, आपने कहा नहीं दिया। ये अपने आप में एक विवाद की बात है। लेकिन जो महीने चल रहे हैं, जब तक चल रहा है तब से वो कोर्ट के अंदर किराया जमा कराए, जिससे कि आपको किराए की जो हानि हो रही है उससे बचाया जाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप उम्र के अंदर सीनियर सिटीजन है या आपको और समस्या है, तो आप एक कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई मेरे केस को एक्सपेडाइट किया जाए, मेरे केस को जल्दी सुना जाए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अपने केस को एक्सपेडाइट करने के लिए कोर्ट से आदेश ले सकते हैं कि मेरे कोर्ट को केस को जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए। ठीक है। अगले दर्शक अशोक जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अशोक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? अशोक जी पूछिए सवाल, आवाज मिल रही है तो। अशोक जी संपर्क अगर हो पा रहा है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की। आगे बढ़ते हैं ऋषिपाल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी एक दर्शक भी हमारे साथ कॉलर जुड़े थे, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से बचाया कैसे जा सकता है? देखिए पूजा जी, जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज हो गया है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर आप कंप्लेन कीजिए। उसके बाद जो आपका जिला न्यायालय है वहाँ पे सीनियर सिविल जज है, उसके पास आप इंजेंक्शन का दावा डाल सकते हैं कि फला व्यक्ति मेरी संपत्ति, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और फला व्यक्ति मेरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोनों स्थिति में एक जो कोर्ट जो है उसको पार्टी को नोटिस करेगा और तुरंत स्टे दे देगा और ऐसी स्थिति में जो आपकी संपत्ति है उस पर जो कब्जा करने की जो भी हरकत हो रही है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दूसरी पार्टी ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको और कोई चारा नहीं है, तो फिर आपको कब्जे का जो दावा जो है, जो पोजेशन का सूट जो है, वो आपको केस में कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा और फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई ये जो स्वामित्व मेरे पास था और मैं कुछ समय के लिए मैं इस संपत्ति को नहीं देख पाया और फला व्यक्ति ने इस पर अवैध कब्जा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट पूछेगा स्वामित्व किसके पास है। अगर स्वामित्व आपके पास साबित होता है तो फिर कोर्ट साबित करेगा और डिग्री आपके पक्ष में होगी और फिर कब्जा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। अब अवैध कब्जे अगर हो जाता है, जैसे आपने कहा कि बचा कैसे जा सकता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो क्या सबसे पहला कदम उठाना चाहिए? क्या किसी भी हाँ जी देखिए, सबसे पहले तो आपको जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा न करे। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है और पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, उनको अरेस्ट नहीं करती, तब आप उसके साथ साथ आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और उस स्थिति में आप सिविल कोर्ट के अंदर डिक्लेरेशन का दावा फाइल कर सकते हैं, पोजेशन का दावा फाइल कर सकते हैं कि मैं मालिक हूँ, ये मेरे पास स्वामित्व का अधिकार है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मुझे कब्जा दिया जाए। इसके अलावा आप ये भी कोर्ट को बोल सकते हैं कि जब तक इस एक केस चले और कब्जा उस व्यक्ति के पास रहे, तब तक उस कब्जे का जो एक डैमेजेस है, एक किराया जो है, वो भी कोर्ट में जमा कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभव है कि आप केस को जीतते हैं और जो आपको कब्जा है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। ठीक है। मानचंद जी हमारे साथ गुरुग्राम से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। पूछिए सर, क्या सवाल है? मानचंद जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, 150 साल से हमारे को जमीन मिली थी, 2010 में हम उसके मालिक बन गए, 2016 में एनसीजी ने हमारे ऊपर अपील कर दिया, अब इसके मालिक हम हैं।
जी ऋषिपाल जी, उन्होंने जो दावा किया है, तो अब आपके पास ये रास्ता है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, आप वहां पर जाएं और वहां पे इसकी अपील करें। इसके अलावा आप एक रिट भी लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि हम पिछले 150 साल से कब्जेदार हैं और ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं इस प्रॉपर्टी पर 150 साल से कब्जेदार है। तो ऐसी स्थिति में जो आज का विषय है एडवर्स पोजीशन, उस कानून के तहत आपको लाभ मिलेगा और उस कंपनी पर, उस जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका अधिकार जो है कोर्ट साबित करेगा और वो संपत्ति आपके पास ही रह जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिला होगा और जो भी आपको बताया अधिवक्ता ने आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और अवैध कब्जे से जुड़ी तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।